हिट एंड रन कानून को लेकर जो विरोध चल रहा है, उस विरोध की वजह से कई पर्यटक बड़ी मुश्किल से उज्जैन तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें आगे की मंजिल काफ़ी कठिन दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक लखनऊ का परिवार हमारे साथ है जो कि उज्जैन पहुंचा है भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए नए साल पर, और काफ़ी उम्मीदों के साथ ये निकले थे। लेकिन अभी फिलहाल इनके मन में क्या चल रहा है, हम सीधे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से। तो क्या किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा? कई जगह हमें ट्रक्स खड़ी हुई थी, तो हमें रास्ता चेंज करना पड़ा था और काफ़ी गांव के थ्रू होके आना पड़ा था। उससे हमारा ट्रैवल टाइम काफ़ी इंक्रीज था, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी। अब क्या प्लान है आपका उज्जैन में? कहाँ पे घूमना चाहते थे आप और अभी क्या कठिनाई आ रही है? अभी हमें टेम्पल जाना है और फिर शाम की आरती अटेंड करनी है, तो उसके बाद का ज़्यादा वो है, क्योंकि लोकल तो हम घूम लेंगे बट वापस जाने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ट्रक्स खड़ी हो सकती हैं और फ्यूल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो यही हमारी कंसर्न है। फ्यूल का भी प्रॉब्लम उज्जैन में चल रहा है, तो क्या आपने जब सोचा था, जब निकले थे, तो आपकी जर्नी को लेकर क्या आपके मन में प्लान था? मेरे मन में प्लान है खूब एंजॉय करेंगे और जाके घूमे टहलें, लेकिन रास्ते में आके मुझे पता चला कि ये सब हुआ। कुछ मजा किरकिरा हुआ है टूर का? जी, मतलब कि हम लोग का बहुत पहले आने का प्लान था, पर 3 घंटे ब्लॉकेट की वजह से रुक गए थे और उसके बाद डिवाइडर कूद के आना पड़ा था बीच में, क्योंकि ब्लॉक कर दिया था ट्रक्स ने और काफ़ी समय रात हो गई थी हम जब तक हम इंदौर लोग जाना पहुंचे। चाह रहे हैं लेकिन अच्छा, इंदौर जाना चाह रहा है। हाँ, इंदौर जाना चाह रहे हैं लेकिन ट्रक की वजह से नहीं जा पा रहे। अच्छा, दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि जो फ्यूल्स को स्टेशन पे क्या देखा आप? वहाँ पे जिस पंप पे हम लोग थे वहाँ पे देखा था कि आधे पंप ख़त्म ही हो गए थे, 2 बचे थे, और वहाँ पे भी लोकल जा रहे थे और क्या कहते हैं बाल्टी बाल्टी भर के ले जा रहे थे अगले दिनों के लिए। हम लोग का भी रिटर्न जर्नी में कहीं देखना पड़ेगा फिर। अच्छा, अभी आप होटल की लॉबी में बैठ के क्या सोच रहे हैं? क्या क्या मंथन चल रहा है आपके बीच में? कि कल हम लोग को निकलना है, कहाँ निकलेंगे, कैसे कैसे निकलेंगे। निकलेंगे? ये पूरा सिंह परिवार है जो कि लखनऊ से आया है उज्जैन घूमने के लिए, महाकाल लोक घूमने के लिए, धार्मिक यात्रा पर निकला। इंदौर भी जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल होटल की लॉबी में बैठकर पूरा परिवार इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि वे उज्जैन पहुंच तो गए हैं, लेकिन उज्जैन से अब उन्हें कहाँ जाना होगा, क्या कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। चूँकि जो आंदोलन है वो काफ़ी बड़ा आंदोलन चल रहा है और कई रास्ते भी उज्जैन के ब्लॉक कर दिए गए थे। इस वजह से पूरा परिवार डरा हुआ भी है और इस बात को लेकर काफ़ी मंथन, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरी कर रहे हैं कि आगे उनकी मंजिल कैसे तय होगी। हिट एंड रन कानून का जो विरोध हो रहा है उसका असर होटल व्यवसाय पर भी पड़ा है। होटल व्यवसाय पर जिस तरीके से उज्जैन में नए साल के दौरान श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन फिलहाल जो इंक्वायरीज है, फिलहाल जो क्या स्थिति है होटलों की, हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं जो कि एमपी टूरिज्म उनकी होटल संभालते हैं। सर, ये उज्जैन में अभी होटलों को लेकर जो हिट एंड रन जो कानून है उसका विरोध हो रहा है, इसका क्या असर पड़ा? होटल में हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज भी खत्म हो गई हैं, गेस्टों के फ़ोन आने बंद हो गए हैं। उनको बुकिंग के लिए उनके अंदर डर है, घबराहट है कि हम जाएंगे और हो सकता है इसकी वजह से हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाए। और भी हमारे गेस्ट हैं जो बाहर घूमने जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे हैं। ओमकारेश्वर, महेश्वर जाना है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं मिल रही और उनका ट्रिप ख़राब हो गया है, इस कारण से रूम में ही बैठे हैं। महाकाल दर्शन करने के बाद ऑटो भी नहीं मिलती, लोग उससे भी डर रहे हैं। तो ये जो कानून व्यवस्था लागू हुई है इससे कई ज़्यादा लोगों के अंदर डर भरा हुआ है। तो पुष्पेंद्र जी, ये बताएं आप कि जो अभी जो एमपी टूरिज्म के जो होटल्स हैं उनमें किस प्रकार की इंक्वायरी इन दिनों आती थी जो कि अभी फिलहाल रुकी हुई है? हमारे पास में पर डे के कम से कम 100 से ज़्यादा कॉल आते थे रूम्स के लिए, आगे की बुकिंग के लिए आते थे, पर अभी तो काफ़ी कम हो गई, कॉल आने ही बंद हो गए हैं। लगभग कुछ ही कॉल आ रहे हैं और आगे आने वाले में 5-6 दिनों में तो बुकिंग काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर डर है कि अभी कब तक चलेगा ये। अच्छा, पेट्रोल डीजल भी मिल नहीं पा रहा, तो इसका भी असर कुछ होटल व्यवसाय पर पड़ा? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। लोग अभी गेस्ट को बाहर जाना है, निकलना है, घर जाना है, उनके पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पूछ रहे थे कब तक खुलेगा, कहाँ मिलेगा। उनको घर जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, मिल नहीं रहा है। तो ये बताएं आपके जो अभी फिलहाल क्या स्थिति है उज्जैन में, जो होटल्स हैं, जो टूरिज्म के होटल्स हैं खासतौर पर, किस प्रकार की बुकिंग है? कई लोगों ने बुकिंग पहले करा ली थी, वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो उज्जैन नहीं आ पा रहा है। हाँ, 1-2 गेस्ट ऐसे भी हैं जो आनी है, कल उनका चेक इन था पर नहीं आए हैं।
और आज भी बुकिंग है, बहुत सारी बल्क बुकिंग है, पर गेस्ट आते हैं, देखते हैं हम। आज भी चेक इन हमारा 2 बजे से है, अभी तो कोई रूम चेक इन नहीं हुआ है। कुछ गेस्ट जो ट्रेन बाई ट्रेन आने वाले थे वो आए हैं, तो कार वालों का कुछ पता नहीं है रास्ते में कहाँ हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। उज्जैन में बड़े पैमाने पर होटल्स हैं, लेकिन जो हिट एंड रन कानून का जो विरोध हो रहा है, जो वाहन चालक विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध की वजह से जो होटल्स हैं उस व्यवसाय पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। और कई लोगों ने जो पहले बुकिंग करा ली थी वे लोग होटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो लोग होटल भी पहुंच गए उनके मन में डर है कि वे किस प्रकार से दर्शन कर पाएंगे, उन्हें ईंधन मिल पाएगा या नहीं। इसी वजह से कई बुकिंग्स कैंसिल भी हो रही है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।